हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस वार्निंग, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। हेपेटाइटिस वार्निंग्स मतलब हेपेटाइटिस की चेतावनी, जो हाल फिलहाल में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। ये एक संक्रमण रोग है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा, जिसमें से हम हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को 2024 की हेपेटाइटिस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें से 187 देशों का रिपोर्ट लिया गया है और उसके आधार पे हम मेनली भारत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और बहुत सारी कंट्रियों में प्रॉब्लम्स हैं, बट हम भारत को देखेंगे। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो ये संक्रमण रोग हैं, ये वायरस के द्वारा फैलता है। मेनली ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। दोनों ही हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों ही हमारे लीवर को प्रभावित करते हैं, डैमेज करते हैं, और जिसकी वजह से हमें कैंसर होने की संभावना होती है। और मैंने इसके बारे में सर्च किया कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो गूगल का जवाब रहा कि हम इससे बच नहीं सकते। हाँ, हम इसे मैनेज कर सकते हैं दवाइयों से, ट्रीटमेंट से। हम इसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम इसे मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। हाल फिलहाल में WHO ने ये बताया कि जो भारत में है हेपेटाइटिस बी जो संक्रमण रोग है, वो यहाँ पे 3% से भी कम लोगों को पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है। और वहीं हेपेटाइटिस सी की बात करें तो वो 30% से कम लोगों को पता होता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है। इसका कारण ये कह सकते हैं कि वो अपना चेकअप नहीं करवाते हैं, और दूसरी ये बात है, इसमें सिम्टम्स जल्दी पता भी नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि उन्हें है भी या नहीं है। और ये बताया गया है कि अगर जब बेबी बर्थ होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको हेपेटाइटिस से रिलेटेड उसे अगर टीका लगाया जाए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये भी भारत में बहुत कम हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बर्थ्स हैं जो हॉस्पिटल में नहीं, वो उनके घर पे होते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं, कई बच्चे छूट जाते हैं। और बाकी इंडिया का थोड़ा हेल्थ सिस्टम भी थोड़ा नाजुक ही है, तो जिसकी वजह से भी सबको नहीं मिल पाता है टीका। भारत में हेपेटाइटिस को मैनेज करने के लिए या फिर उसके डायग्नोसिस के लिए एक 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि लोगों को फ्री में डायग्नोज करता था और उन्हें फ्री चेकअप देता था, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो नहीं ट्रीटमेंट करा सकते या फिर दिखा सकते कि उन्हें है कि नहीं है हेपेटाइटिस, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका एम है कि ये 2030 तक हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दे भारत से। भारत में हेपेटाइटिस से 2022 में तकरीबन 1 लाख मौत हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ के मुताबिक 3 करोड़ तक या फिर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं और 50 लाख से ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं। इसमें से हेपेटाइटिस बी जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, हालांकि प्रभावित तो दोनों लीवर को ही करते हैं। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक वो बताते हैं कि भारत में सबसे सस्ता इलाज होता है हेपेटाइटिस का, फिर भी लोग नहीं करा पाते, क्योंकि
हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है या फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ से, और बहुत सारी चीज़ें। अगर हमें भारत में हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, उसे कॉम्प्रिहेंसिव वे से थोड़ा किया जाए, जैसा कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया है, उसमें अगर 2024 से लेकर 2026 के बीच थोड़े अच्छे से चेंजेस किए जाएं और एक्सपेंड किया जाए उनके लिमिट्स को, तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार देखा जा सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे हेपेटाइटिस से रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कहाँ इफ़ेक्ट करता है, और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। मेनली कंक्लूज़न ये है कि इस वीडियो का कंक्लूज़न यही निकलता है एडिटोरियल से कि भारत में जो है जो NVHCP यानी कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया उसके द्वारा, और बाकी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को इसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, पूरे एक्सपेंड तरीके से पूरे भारत में जितने जहाँ हो सके पॉसिबल वहाँ तक इसे बताएं, अवेयरनेस फैलाएं, और जिससे लोगों की जानें बच सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।